हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनल अकाउंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर तो आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वीडियो की तो मैं इस वाले वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि अगर तो एग्जाम में सम आया तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हमारे एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है द ट्रायल बैलेंस ऑफ वीर इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इज एज बिलो। फिर हम लोग को कई सारी चीजें दी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीचे लिखा हुआ है। नीचे इन लोगों ने क्या मेंशन किया है? नीचे इन लोगों ने हम लोग के लिए मेंशन किया है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ वीर इलेक्ट्रिक सप्लाई एज ऑन 31 मार्च 2014। सो हम लोग को बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। जैसे कि मैंने आपको कहा था इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो में कि हमें पीएनएल एंड बैलेंस शीट दोनों बनाना है, बट क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में जा रहे हैं तो हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। एक बार बैलेंस शीट आ गया देन हम लोग पीएनएल सीखेंगे एंड देन हम लोग एक साथ ऐसा सब करेंगे जिसमें पीएनएल भी बनाने बोलेंगे, बैलेंस शीट भी बनाने बोलेंगे। ठीक है, ओके। सो आगे जाते हैं एंड सबसे पहले आपको मार्किंग करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसके अंदर जाती है। तो सबसे पहले इन लोगों ने हम लोगों को दिया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जाता है शेयर कैपिटल के अंदर। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है तो मैं IFA लिख देता हूँ। डिबेंचर दिया है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाता है। लॉन्ग टर्म लोन आया तो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लैंड हमारा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है तो TFA लिख देता हूँ। बिल्डिंग TFA। पावर प्लांट अगेन TFA टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स TFA। उसके बाद ये कैपिटल रिजर्व, नाम में रिजर्व है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंटिंजेंसी रिजर्व अगेन रिजर्व्स एंड सरप्लस। ट्रांसफॉर्मर्स हमारा फिक्स्ड एसेट है तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। नेट रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू मींस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में ही जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में ही जाता है। उसके बाद यह कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट, यह जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। बैंक बैलेंस दिया यह जाएगा CCE कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पब्लिक लैंड्स दिया TFA टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन फंड हम लोग लेस कर देते हैं फिक्स्ड एसेट्स में से, ठीक है, लेस फ्रॉम FA। उसके बाद ट्रेड पेबल दिया, ट्रेड पेबल में जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, या प्रपोज डिविडेंड जाता है अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। ये याद रखना, ये जो सम है ना ये क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा मार्किंग के साथ। एक बार मार्किंग आ गया उसके बाद तो हम लोग को सिर्फ पोस्टिंग ही करना होता है। ठीक है, तो हम लोग ने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। सो ये रहा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ऊपर मैं क्या लिखूंगा? ऊपर मैं लिखूंगा बैलेंस शीट ऑफ वीर इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च जो भी साल रहेगा वो यहाँ पर डाल देंगे। मेन है कि आपको आपका फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, और ये हमारा एसेट्स का फॉर्मेट है। अच्छा, अभी आपको मैं बता दूं कि आपको सम स्टार्ट कैसे करना है। सम यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, आपको पहले बनाने हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला नोट होता है शेयर कैपिटल का। सो शेयर कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल ही जाता है। तो हमको सब में चेक करना पड़ेगा। सब में क्या दिया था? सब में दिया था 30 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, यहाँ पर रुपीज इन थाउजेंड है तो मैं भी रुपीज इन थाउजेंड ही रहने देता हूँ। यहाँ पर जाके मैं भी डाल देता हूँ रुपीज इन थाउजेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 30 लाख इक्विटी शेयर्स, जैसा दिया वैसे ही लिख देना है, ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर आ जाएगा 30,000 और यहाँ पर शेयर कैपिटल में और कोई एंट्री नहीं है तो यही हमारा टोटल भी हो जाएगा। सो इसका टोटल आ रहा है 30,000। उसके बाद बनेगा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 किसका बनेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। फुल फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सो रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसमें जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस जहाँ जहाँ हमने लिखे वो सब इसके अंदर आने वाले। तो कौन कौन से थे? सबसे पहला तो चेक करना पड़ेगा RS रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये रहा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 3,600। सो मैं जाके लिख देता हूँ कैपिटल रिजर्व 3,600। ठीक है, उसके बाद आएगा कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व, सो कंटिंजेंसी रिजर्व्स का अमाउंट है 6,000।
तो मैं जाके लिख देता हूँ 6000 पर आ जाएगा 6000। और कोई रिजर्व, सब में अगर चेक करें रिजर्व 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 रिजर्व, ये रहा नेट रेवेन्यू अकाउंट 3400। तो इसे ऐसा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नेट रेवेन्यू अकाउंट अमाउंट था 3400 एंड देन फिर इनका भी टोटल करना पड़ेगा। तो अगर टोटल करें तो आएगा टोटल 3600 प्लस 6000 प्लस 3400, तो टोटल आ रहा है 13000। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13000। ठीक है, ये 13000 हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल है, क्योंकि और कोई रिजर्व नहीं, अगर होता तो मैं यहीं पे लिख देता। चेक कर लूँ कहीं पे भी रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं, याद है ना सोल्यूशन के हिसाब से जाना है, क्वेश्चन के हिसाब से मत जाना। क्वेश्चन में क्या दिया, पहला नोट आता है शेयर कैपिटल का, दूसरा नोट होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी खत्म, अब बारी आने वाली है थर्ड नोट की। थर्ड नोट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो अब क्या करना है, बस सब में जाके ढूंढना है कि कहीं पे भी हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग मार्क किया था। हाँ मार्क किया था, मुझे तो याद भी है। उसके अंदर था हमारा डिबेंचर और एक टर्म लोन था, टर्म लोन। दोनों का अमाउंट चेक कर लेते हैं, डिबेंचर का कितना था और लोन का था, ये रहा 12000 7000। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, रुपीज इन थाउजेंड्स है 12 एंड 7। टोटल यहीं पे मैं लिख देता हूँ साइड पे, 12 7 कितना हो जाएगा, प्लस 7 19,000। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग 19। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ओके, तो अभी हमारा थर्ड नोट भी बन गया। अब बारी आएगी फोर्थ नोट की। तो अभी फोर्थ नोट किसका होगा, ये आएगा नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 हम लोग बनाएंगे। अगर देखो ये हो गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। अच्छा, ट्रेड पेबल में एक ही एंट्री है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी में एक ही एंट्री है तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अभी किसका बनाऊंगा पता है, फिक्स्ड एसेट्स में, उसमें भी किसका, टैंजिबल का। इनटैंजिबल का बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो हम लोग को करके ही दिया हुआ है। ठीक है, एक ही है इसीलिए। तो हम लोग जाते हैं एंड चेक करते हैं कितने टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। एक, ये तो इंटैंजिबल वाला है, ये 1 2 3 4 5, तो 5 टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। तो सबसे पहले दिया है लैंड, तो मैं जाता हूँ पहले तो लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट्स, हेडिंग बना देता हूँ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में पहले टैंजिबल। ठीक है, सो यहाँ मैं डाल देता हूँ टैंजिबल, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है हमको वो चाहिए। सबसे पहले क्या था, लैंड। लैंड का अमाउंट है, अगर हम लोग चेक करें तो लैंड का अमाउंट आ रहा है, ये रहा लैंड का अमाउंट 6200। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं डाल देता हूँ 6200। उसके बाद लैंड के बाद बारी आएगी बिल्डिंग की। सब में हम लोग को बिल्डिंग भी दिया है। बिल्डिंग का अमाउंट हम लोग को दिया है 17,000। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 17,000, एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ये रहा 17,000 बिल्डिंग का, सही है। ठीक है, उसके बाद ये जो पावर प्लांट है ना, पावर प्लांट लिखने से पहले मैं प्लांट एंड मशीनरी हेडिंग बना दूंगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ये सारे आते हैं, इन सबको हम लोग प्लांट एंड मशीनरी मानते हैं। तो मैं ऐसा हेडिंग बना देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। फिर इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले पावर प्लांट। ठीक है, तो पावर प्लांट का अमाउंट भी मेरे को याद है, पावर प्लांट का अमाउंट था 30,000। ठीक है, सो यहाँ मैं इसको अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पर फिर टोटल करके बाहर लिख दूंगा। पावर प्लांट 30,000, एक बार चेक कर लेते जी हाँ। ठीक है, और ये जो है ना अपना ट्रांसफार्मर, ये भी प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट है। तो ट्रांसफार्मर को भी हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में लिख देते हैं। यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का अमाउंट है अपना 8,200। ठीक है, उसके बाद और कोई चीज़ जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हम लोग कवर करते हैं वो अपना है पब्लिक लैंप। ये रहा पब्लिक लैंप। पब्लिक लैंप है 1600। तो जब मैं जाके पब्लिक लैंप भी लिख देता हूँ यहीं पे, या ना प्लांट एंड मशीनरी के अंदर लिखना है। ठीक है, पब्लिक लैंप्स। पब्लिक लैंप्स का अमाउंट है 1600 एंड इसका टोटल करें तो टोटल देखते कितना आएगा, 30,000 प्लस 8,200 प्लस 1600, 39,800। ये मैं डाल देता हूँ, ये 39,800 क्या है, हमारा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अलग अलग दिया था, मैंने सीक्वेंस में डाल दिया। ओके, अगर सपोज आप लोग ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं, डायरेक्टली सारे डाल देते तो भी चलेगा, बट प्रेजेंटेशन के कुछ मार्क्स कट जाएंगे। सो हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे। जितने भी पावर प्लांट, ट्रांसफार्मर, पब्लिक लैंप्स आएंगे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कौन कौन से पार्ट आ सकते हैं, मीटर्स, मेन्स, इस सब में नहीं है। अगर होते तो लिख देते हम लोग। फिर प्लांट एंड मशीनरी के बाद जो एक और एक फिक्स्ड एसेट्स है वो है हमारा, एक फिक्स्ड एसेट और था ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग अलग से लिख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
इसका अमाउंट था हमारे लिए 2800। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, राइट है ना, 2800। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ये रहा 2800। ओके, देन अब हम लोग क्या करेंगे, सारे टैंजिबल का पहले टोटल कर लेते हैं। जरा टैंजिबल का टोटल बता दो कितना है। टैंजिबल का टोटल अगर हम लोग करें तो 6200 प्लस 17000 प्लस 39800 प्लस 2800, टोटल करें तो 65800 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये 65800 हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, पता है क्यों? बिकॉज इसमें से हम लोग को कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? डिप्रिसिएशन, समझ था ना, डिप्रिसिएशन फंड। सो डिप्रिसिएशन फंड का हम लोग जरा अमाउंट देखें तो डिप्रिसिएशन फंड का अमाउंट है 12000, ये 12000। सो डिप्रिसिएशन फंड्स हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में से, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करने वाले। ठीक है, किसमें से माइनस करने वाले? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट से। इनटैंजिबल में इसमें ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एक ही है ना, तो डायरेक्टली लिखेंगे तो भी चलेगा। सो हम लोग जाते हैं एंड यहाँ से 12000 माइनस कर देते हैं। अगर 12000 माइनस कर देंगे तो हमारे नेट फिक्स्ड एसेट्स कितने आएंगे जो हमको बैलेंस शीट में लिखने हैं? वो आएंगे माइनस 12000। सो आएंगे 53800। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 53800। बस अब तो हमारा सारा काम हो चुका है। बिकॉज इसके बाद जो हमारा एसेट्स के अंदर पार्ट आ रहा है, देखो एसेट्स में था अपना फिक्स्ड एसेट्स, जिसके अंदर टैंजिबल के अंदर बहुत सारी चीजें थी। इंटेंजिबल में एक ही था तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एक ही है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली लिख सकते हैं, इन्वेंट्रीज डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी डायरेक्टली एक ही एंट्री है। और अदर करंट एसेट्स में तो कुछ आया ही नहीं, तो हम लोग को कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एक काम करता हूँ, एंट्रीज डालना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना आएगा? शेयर कैपिटल 30000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 से रिजर्व्स एंड सरप्लस का आंसर आ जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस का आंसर ये रहा, कितना था? 13000। तो मैं जाके यहाँ पर डाल देता हूँ 13000। उसके बाद बारी आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर का टोटल था 19000, ये रहा, यहाँ पर मैंने साइड पे लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का टोटल कितना है? 19000। तो नोट नंबर 3 19000। बचा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल तो सब में डायरेक्टली दिया तो डायरेक्टली ढूंढ लेते हैं। कितना है ट्रेड पेबल? ट्रेड पेबल ये रहा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का अमाउंट है 3000। और अदर करंट लाइबिलिटी भी है OCL डायरेक्टली अपना 6000। तो मैं काम करता हूँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर जाके डाल देते हैं हम लोग 3 और 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, और इसका हम लोग क्या कर देंगे टोटल। जरा टोटल करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। ये लाइबिलिटी का टोटल आएगा। ठीक है, 30 प्लस 13 प्लस 19000 प्लस 3000 प्लस 6000। सो टोटल आ रहा है 71000। ठीक है, तो ये 71 क्या है? अपना लाइबिलिटीज का टोटल है। तो एसेट्स का भी टोटल इतना आ गया, इसका मतलब सम हमारा क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। सिंपल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना नोट्स अकाउंट्स बनाना ही है। नोट्स बन गया और आपको ये पता चल गया कि किसमें क्या जाता है, तो आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर आपको फॉर्मेट याद हो गया तो। ठीक है, अब बारी आती है फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स में आता है सबसे पहले टैंजिबल। टैंजिबल का नोट हमारा है नोट नंबर 4। सो मैं एक काम करता हूँ, नोट नंबर 4 लिख देता हूँ। नोट नंबर 4 लिखकर टैंजिबल एसेट्स का जरा टोटल अगर चेक करें तो था 53800। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जाके लिख देता हूँ 53800। यहाँ पर आ जाएगा 53800। इनटैंजिबल में क्योंकि एक ही था पेटेंट्स, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। पेटेंट्स को फाइंड करे तो पेटेंट्स 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 ये रहा, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स कितना दिया हुआ पता है? पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 1000। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1000। नोट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सब में था ना कंटिजेंसी इन्वेस्टमेंट। कंटिजेंसी रिजर्व जरूर है लेकिन इन्वेस्टमेंट नाम दिया है। ठीक है, और वो डेबिट में अमाउंट है 6000, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर डाल देते हैं 6000। देन फिर करंट एसेट्स तो हेडिंग है। करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल, सब में ट्रेड रिसीवेबल एक ही दिया था तो डायरेक्टली लिख देते हैं। ये रहा ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट 3200। सो जाके मैं लिख देता हूँ 3200। इन्वेंट्री भी सब में डायरेक्टली दिया था। इन्वेंट्री का अमाउंट इन्वेंट्री ये रहा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अमाउंट है 5800, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर 5800। ठीक है, उसके बाद बारी है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश इन हैंड बैंक बैलेंस जाता है। इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया था बैंक बैलेंस, और वो बैंक बैलेंस कितना था? 1200। तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ 1200। ठीक है, ये डैश कर देते हैं और इसके बाद क्या कर देते हैं टोटल। अगर तो ये टोटल 71 आ गया तो हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? टैली, और हमारा सम खत्म। ठीक है, तो थोड़ा चेक करते हैं कितना आ रहा है। 53800 प्लस 1000 प्लस 6000 प्लस 3200
प्लस 5,800 प्लस 1,200, सो आ गया टोटल 71,000 और हमारा बैलेंस शीट टैली और सम खत्म। देखा आपने, बैलेंस शीट का सम बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर तो आपको फॉर्मेट याद है एंड आपको ये पता है कि कौन सी चीज किस में जाती है। अगर तो आपने ये याद कर लिया तो ये सबसे सिंपल चैप्टर हो जाएगा। 15 मार्क्स का सम आता है एग्जाम में, बैलेंस शीट का ही ज्यादा पूछते हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को पीएनएल एंड बैलेंस शीट दोनों ही करना पड़ेगा। तो ये था हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जिसमें से हमने बैलेंस शीट सीख लिया है, पीएनएल सीखना बाकी है जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।